तो बच्चों फिर से हम लोग देखते हैं जेईई मेन 2026 के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। कैसा क्वेश्चन, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये जो है इंटीजर टाइप्स का क्वेश्चन है। इसमें इंटीजर टाइप्स के क्वेश्चंस का रूल रहता है कैसा, जो इंटीजर्स फिलिंग होते हैं द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। तो इसमें क्वांटिटी बतानी है कि कितने रियल और एक्स की वैल्यू सेटिस्फाइड करेगी। तो क्वेश्चन कैसे दिया है, मॉड ऑफ एक्स मॉड एक्स प्लस 2 -5 इंटू मॉड एक्स प्लस 1 -1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करना है, जितने मॉड है उसका क्रिटिकल पॉइंट देखो, इसका 0 है, इसका -2 है, इसका -1 है। तो टोटल नंबर क्रिटिकल पॉइंट कितने हैं बच्चों, यहाँ पे 3 है। टोटल नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कितने हैं, 3। तो यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ किए। देखो अब ये नंबर लाइन कैसे हमने लिए, क्रिटिकल पॉइंट के हिसाब से। एक -2 इसका लिए, इसके लिए -1 ले लिए और इसके लिए 0 ले लिए, है ना। ये 3 क्रिटिकल पॉइंट ले लिए, -1 इसके लिए, -2 इसके लिए और 0 इसके लिए, ठीक ना। अब यहाँ पे 3 अलग अलग ये क्रिटिकल पॉइंट है। तो 3 क्रिटिकल पॉइंट है तो 4 हमारे पास केसेस बनेंगे, 4 अलग अलग सॉल्यूशन आने की पॉसिबिलिटी पार्ट में है, ठीक ना। या तो इस पार्ट का आंसर आ सकता है, इस पार्ट का आंसर आ सकता है, इस पार्ट का आंसर आ सकता है, इस पार्ट का आंसर आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इस पार्ट में एक ही सॉल्यूशन है, एक से ज़्यादा भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं। तो 0 से ग्रेटर लिए तो ये सभी मॉड जो है ओपन होंगे पॉजिटिव से। जैसे हम लोग ये जानते हैं मॉड एक्स की वैल्यू x होती है जब x ग्रेटर देन 0 और माइनस ऑफ x होती है जब x लेस देन 0, बराबर है। यानी क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड एज इट इज़ लिखते हैं, क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड माइनस साइन लगा के लिखते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये 0 है तो ये सभी जो है प्लस के होंगे, x प्लस 2, ये हो गया -5 x प्लस 1 -1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये वाला वैल्यू हमने लिखा। अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया x² प्लस 2x -5x -5 -1 इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आया क्या हमने लिखा, इसमें बस मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया x², 2x में से 5x माइनस करेंगे तो -3x -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेना। तो यहाँ पे -b प्लस माइनस √b² -4ac अपन 2a, वही वाले फॉर्मूले यूज करेंगे। तो यहाँ पे हो गया 3 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 9 प्लस 24, ठीक ना, अपन हो गया 2। तो यहाँ से 3 प्लस माइनस √33 आ जाएगा अपॉन 2। तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस √33/2। यहाँ से 2 आंसर आ रहे थे बट एक आंसर ही हमारा राइट होगा क्योंकि हमें 0 से ग्रेटर लेना है, दूसरा आंसर आपका 0 से लेस होता, ठीक है ना। तो एक आंसर हमें यहाँ से मिले। अगला जो हमारा पार्ट है -1 और 0 के बीच वाला है। अगला हमारा पार्ट क्या है, -1 और 0 के बीच वाला। तो इस वाले पार्ट्स में देखते हैं। तो इसमें क्या हो गया, x वाला जो पार्ट है वो निगेटिव हो जाएगा, ये x प्लस 2 ये एज इट इज रहेगा। ये वाला प्लस इससे ग्रेटर ले रहे हैं तो ये आपका सेम रहेगा, माइनस ऑफ x प्लस 1 -1 इक्वल टू 0। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² -2x -5x -5 -1 इक्वल टू 0। तो -x² -7x -6 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ है। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, ये हो जाएगा आपका x² प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ x प्लस 6 और x प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा। तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी, ठीक ना, क्योंकि -6 पॉसिबल नहीं है, -6 इसके बीच में लाई नहीं करेगा। तो एक आंसर यहाँ से आया, ठीक है बच्चों। अब आते हैं अगले पार्ट में, -2 और -1 के बीच वाला। तो इसमें ये निगेटिव ही होगा, -x, ठीक। ये वाला आपका सेम रहेगा, ये वाला साइन चेंज करेगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा 5x प्लस 1 -1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया -x² -2x प्लस 5x प्लस 5 -1। तो आप इसको देखोगे तो -x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी x² -3x -4 इक्वल टू 0, यानी x -4 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x इजिकल टू -1 ही पॉसिबल है इन दोनों के बीच में, और कोई पॉसिबल नहीं है। और ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे यूज कर लिए हैं। अब आते हैं लास्ट इंटरवल जो है -2 से लेस में। तो ये भी नेगेटिव आएगा और ये भी नेगेटिव आएगा। -2 के लेस में ये भी नेगेटिव, इसके क्रिटिकल का भी लेफ्ट आ रहा है, इसके भी लेफ्ट आ रहा है और इसके भी लेफ्ट आ रहा है। तो ये वाला नेगेटिव होगा तो माइनस में आएगा और ये भी नेगेटिव होगा तो माइनस। 2 माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का। तो ये वाला जो वैल्यू है वो हमने लिख लिया एज इट इज
एक्स प्लस टू, इसका साइन चेंज कर देते हैं तो 5 हो गया, एक्स प्लस वन माइनस वन इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 माइनस वन इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 49 इसका स्क्वायर प्लस 16। 49 प्लस 16 नहीं होगा बच्चों, -16 हो जाएगा अपॉन 2। तो ये हो जाएगा -7 प्लस माइनस, इसका माइनस करेंगे तो ये हमें 33 मिलेगा अपॉन 2। तो यहाँ x की वैल्यू -7 माइनस √33/2। ये वाला आंसर राइट चलेगा क्योंकि हमें -2 से लेस लेना है। तो एक आंसर ये राइट है, एक आंसर ये है और एक आंसर ये है। तो टोटल नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन जो आएगा वो हमारा आ गया बच्चों 3। टोटल नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन कितने हैं? 3। तो कैसा लगा आपको ये क्वेश्चंस का आंसर?